वार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 9 की गणित का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, इसमें से कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। या तो संख्या चेंज हो जाएगी या फिर हूबहू आपको सवाल आपको इस वीडियो में से देखने को मिलेंगे। आपको सवाल करने का जो तरीका है वो आना चाहिए, बाकी जो सवाल की जो संख्या है वो चेंज होने पर तरीका चेंज नहीं होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी देख लेते हैं, ताकि आपकी जो परीक्षा में एक भी प्रश्न जो गलत ना हो। पहला प्रश्न आपकी ये है कि अपरिमेय संख्या कौन सी है। इसमें से आपको अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो अंडर रूट के अंदर होती है और जिसका हम वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा आपके √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पूछे कि पाई एक कैसी संख्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। पाई के बारे में पूछे तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। अगला प्रश्न है फिर आपके √36 की घात 1/2। तो 36 की घात है 1/2 और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट। तो √36 का मतलब कितना होता है, 6 होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 6। दूसरा तरीका ये है कि इसको आप 36 को घात के रूप में लिखो। तो 36 को घात के रूप में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम 6 की घात 2 और उसकी घात 1/2। 2 से 2 कट जाएगा, उत्तर इसका 6 आएगा। तो कैसे भी करके इसका आंसर निकालेंगे, उत्तर हमेशा इसका 6 ही आने वाला है। अगला प्रश्न, इसमें बहुपद की घात बतानी। तो बहुपद की घात क्या होती है, ये जो दिया गया बहुपद है इसमें चर देखना है। इसमें चर क्या है, y है। y की अधिकतम घात एक तो 1 है और एक 2 है। तो इसमें से ज़्यादा कौन हुई, 2 हो जाएगी। तो इसकी बहुपद की जो घात है उसमें हो जाएगी 2। जो भी बहुपद दे रखा हो उसकी अधिकतम घात देखते हैं, यानी कि जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है वो उस बहुपद की घात हो जाएगी। चाहे वो बीजीय व्यंजक हो, चाहे फिर वो बहुपद हो या फिर समीकरण हो, तीनों में एक ही काम इसमें चलता है। चौथा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। 125 की घात 1/3 का मान ज्ञात करना है। तो 125 के गुणनखंड करो, तो उसको हम लिखेंगे 125 में देखो 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जाएगा। 25 बार भाग जाएगा, फिर 5 का 5 बार जाएगा और 5 का 1 बार जाएगा। कितने बार लिखेंगे 5 को, 3 बार। तो 5 की घात 3 हो जाएगी। ये 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3। जब हम घात की घात लिखते हैं तो क्या होती है, गुणा होती है। तो ये हो जाएगा आपके 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3। इस 3 से ये वाले 3 कट जाएंगे, केवल 5 की घात 1 बचेगा। 5 की घात 1 का मतलब होता है केवल 5। इसका आंसर कितना आएगा आपके, केवल 5 आएगा। अगर आपको 8 की घात 1/3 लिखे तो भी इसी प्रकार से करना है। 8 की घात 3 का उत्तर, 8 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो तो भी इसका उत्तर इसी प्रकार से निकालना है। या फिर आपसे पूछे कि 27 की घात 1/3 का मान ज्ञात करो तो भी इसी प्रकार से ज्ञात करना है। 1/3 का मतलब होता है घनमूल ज्ञात करना। 1/2 का मतलब वर्गमूल होता है, 1/3 का मतलब घनमूल होता है। 27 का घनमूल 3 होता है, 125 का घनमूल 5 होता है, 216 का घनमूल पूछे तो आप बताना देखिए इसका उत्तर कितना आएगा। 216 की घात 1/3 कितना उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बिंदु जो दे रखा है इसकी आपको लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। इसकी क्या ज्ञात करनी है, लंबवत दूरी ज्ञात करनी है। तो लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए x अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है, तो आपको y का मान लिख लेना है। जब भी आपको x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान बताना है। तो y का मान कितना है, 5 है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। यही अगर आपको y अक्ष से दूरी पूछता, इसी सवाल में y अक्ष से दूरी पूछता तो हम x का मान लिखते हैं, लेकिन x में भी वो प्लस वाला लिखते हैं। ये माइनस वाला कभी भी दूरी में नहीं आएगा, दूरी कभी भी माइनस में नहीं आती है। तो x अक्ष से दूरी तो y का मान 5 है, तो और y अक्ष से दूरी पूछे तो कितनी हो जाएगी, ये होगी आपके प्लस के 3। ये माइनस के 3 कभी नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो उत्तर आ जाएगा इसका प्लस के 5। यदि किसी बिंदु का y निर्देशांक 0 है तो वह कहाँ पर स्थित होगा। जब भी y का मान 0 होता है तो x पे होगा। x अक्ष पर जो x का मान 0 है तो वो y पे होगा। इसमें y का मान 0 है तो वो कहाँ पे होगा, x अक्ष पे होगा। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करना। तो प्राकृत संख्या कौन कौन सी, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। इन पाँचों को जोड़ के 5 का भाग देना है। तो 3, 3, 6, 4, 10 और 5 15 हो जाएगी इनकी जोड़। तो 15 में 5 का भाग देंगे तो उत्तर कितना आएगा आपके, 3 आ जाएगा। तो उत्तर आएगा आपके 3। माध्य ज्ञात करना आसान है, सभी को जोड़ो और जितनी संख्या उनका भाग दे दो। माध्य ज्ञात करना है आंकड़ों का, तो बहुत ही आसान है माध्यक। तो देखो माध्य ज्ञात करने के लिए इनको हम पहले गिनती के रूप में लिखेंगे आरोही क्रम में। सबसे पहले आएगा इसमें 1। 1 कितनी बार, 1 ही बार है। फिर 2 देखो, 1, 2, 2 बार 2 तो 2 बार 2 लिखो। फिर 3 कितनी बार है, 3 एक बार ही है तो 1 बार लिखेंगे 3। और फिर हम गिनेंगे 4 तो 3 बार 4 लिखो, 1, 2, 3, ठीक है, 3 बार 4 हो गए। और 1 बार है 5 और 1 बार है 6। टोटल नंबर कितने गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। आपको इसमें माध्य ज्ञात करना है तो बीच के नंबर लेने पड़ेंगे। अब बीच की संख्या तो आएगी नहीं, जब भी सम संख्या आती है तो बीच का नंबर कोई नहीं होता, तो 2 नंबर को लेते हैं। तो 4 नंबर इधर छूटेंगे, 4 नंबर इधर छूटेंगे, तो बीच की जो संख्या 1 मिनट कुछ नंबर छूट रहा है। 5 2 बार है,
5 एक बार नहीं, 5 2 बार है। तो यहाँ पर जो है बीच में आएगी आपके 4 और 4। अब बीच में दो संख्या आ रही है 4 और 4, इधर 4 छूट गई, इधर 4 छूट गई, बीच में 2 नंबर आ रहे तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 में 2 का भाग देंगे, उत्तर आएगा आपके 4। तो माध्यक कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर यही नंबर आपके कम होते हैं, जैसे मान लो इनको हम हटा देते हैं, यही नंबर होते हैं मान लो आपके 5, ठीक है, तो इसमें बीच में कौन आता है? 2, 2 इधर छूट गए, 2 इधर छूट गए, तो माध्यक बराबर 2 होता। तो विषम संख्या में तो आसान है, लेकिन सम संख्या हो, जैसे नंबर टोटल नंबर आपके 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो फिर बीच की 2 संख्या को जोड़ के 2 का भाग लगाना पड़ता है। अगला प्रश्न देखो, बहुलक ज्ञात करना। बहुत ही आसान है। बहुलक का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है वो हमारा बहुलक है। ऊपर देखो सबसे ज़्यादा बार देखो 4 आया था, तो बहुलक बराबर 4 हो सकता है इसमें भी, है ना। तो 10, अगला प्रश्न है ये 9वां, बहुलक ज्ञात करना है, इसमें मोड फाइंड करना है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसको या तो गिन के देख लो या फिर वापस वही गिनती के रूप में लिख लो। तो सबसे ज़्यादा बार देखो 10 गिन लो कितनी बार है, 10 तो एक बार ही है। और 15 कितनी बार, 1 2 3 4 और 5 बार 15, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार आपको 15 ही दिख रहा है इसमें। और फिर तो और कोई 20 तो 2 बार ही है, 2 बार 16 है और 1 बार 18 है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा बार 15 है। तो बहुलक बराबर हो जाएगा आपके इसमें 15। समकोण का मान कितना होता है? तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहा जाता है, और जो 90 से कम होते हैं इनको न्यून कोण कहा जाता है, और जो 90 से ज़्यादा होता है उसको कहा जाता है अधिक कोण, और जिसका मान 180 डिग्री होता है उसको कहा जाता है सरल कोण, सरल कोण। और ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 आ जाए उनको पूरक कोण कहते हैं। दो कोण जिनको जोड़ने पे 90 आ जाए उनको कहा जाता है पूरक कोण, और ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पे 180 आ जाए उनको कहा जाता है समपूरक कोण। तो सबकी कंडीशन है जो अलग अलग रूप में याद रखनी है। तो जोड़ने पे 90 आई तो पूरक है, और 180 आ जाए तो समपूरक होगा। फिर आपको मूल बिंदु के निर्देशांक बताने हैं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0,0 होते हैं। x का मान भी 0 होता है और y का मान भी 0 होता है। ये बिंदु दे रखा है 3,4, इसमें आपको भुज और कोटि बतानी है। तो देखो x के मान को तो कहते हैं भुज और y के मान को कहते हैं कोटि। तो x का मान कितना है? 3 है, तो भुज बराबर 3 होगा, y का मान 4 है तो कोटि बराबर 4 हो जाएगा। फिर आपको ये बताने कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। इसके लिए आपको एक निर्देश तंत्र देखना पड़ेगा। ये इसका निर्देश तंत्र है। आड़ी रेखा को x अक्ष कहते हैं, खड़ी रेखा को y अक्ष कहा जाता है। फिर ये जो प्रथम चतुर्थांश है इसमें दोनों प्लस के होते हैं। ये दूसरा चतुर्थांश है x माइनस वाई प्लस होता है। तीसरे में दोनों ही माइनस के होते हैं। चौथे में x प्लस और y माइनस का होता है। इसमें आपके x प्लस है और y माइनस है, तो x प्लस वाई माइनस किस में होगा? ये चौथे में होगा। तो ये फोर्थ चतुर्थांश इसका उत्तर आ जाएगा। कौन सा होगा? ये चतुर्थ होगा। ठीक है, इसका उत्तर आ जाएगा आपके चतुर्थ। अगला जो प्रश्न आपके ये पूछा गया है कि इसमें शून्य ज्ञात करना है। x माइनस 4 के शून्य ज्ञात करो। x माइनस 4 के शून्य, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो शून्य क्या हो जाएगा? इसका शून्य हो जाएगा इसमें आपके x बराबर 4। फिर अगला प्रश्न आपकी एक रैखिक समीकरण दे रखी है, इसमें आपको ABC का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसकी तुलना करनी है ax प्लस by प्लस c के साथ में, और इसमें ABC का मान ज्ञात करना है। देखो a के साथ तुलना करेंगे तो 2 आएगा इसमें a बराबर लिखेंगे 2 और b बराबर लिखेंगे आपके माइनस का 6, b बराबर आएगा माइनस का 6, और c बराबर आएगा आपके माइनस के 8, c बराबर माइनस के 8। तो इस प्रकार से आपको ABC का मान तुलना करके निकालना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जो जोड़ होती है वो 180 डिग्री होती है। फिर आपको पूरक कोण की परिभाषा देनी है। तो दो कोणों की जोड़ करने पर अगर उनका योग 90 डिग्री आए तो उनको हम कहते हैं पूरक कोण, और 180 डिग्री आए तो उनको कहते हैं समपूरक कोण। फिर आपको एक सवाल में ये सिद्ध करना है कि x प्लस वाई बराबर वाई जेड हो। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण ये रेखा जो है AOB वो एक सरल रेखा है। तो सरल कोण हम कैसे बताएंगे? या तो ये बताएंगे कि ये जो AOB है इसके एक तरफ बनने वाले जो कोण हैं ये x और y इनकी जोड़ 180 डिग्री के बराबर है, या फिर वाई जेड की जो जोड़ है वो 180 डिग्री के बराबर। ये हमें सिद्ध करना है, तभी तो हम कहेंगे कि वो एक सरल लाइन पे हैं। इनकी जोड़ आपको बतानी कि वो 180 डिग्री आ रही है। तो ये कैसे बताएंगे? तो हम जानते हैं कि एक बिंदु के चारों ओर जो कोण बनते हैं वो 360 डिग्री का बनता है। तो चारों कोण को हम जोड़ के देखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड या फिर w प्लस जेड बराबर आता है आपको 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार x प्लस वाई की जगह हम y प्लस ये w प्लस जेड लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? या तो इस x प्लस वाई की जगह पे
w प्लस जेड लिखेंगे, इस w प्लस जेड की जगह पे x प्लस वाई लिख लेंगे। तो इसकी जगह लिखेंगे हम x प्लस वाई, दोनों बराबर है तो कोई भी इसकी जगह लिख लेंगे हम, ठीक है, इनके हम जोड़ करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा आपकी x प्लस वाई प्लस आ जाएगा आपकी x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। दोनों में से क्या चीज़ जुड़ जाएगी, ये x और x जुड़ जाएगा और y जुड़ जाएगा, तो 2x प्लस 2y आएगा। तो ये आ जाएगा आपके 2x प्लस 2y बराबर 360। इसमें से कॉमन क्या आएगा, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो x प्लस वाई बराबर 360 आएगा। तो x प्लस वाई बराबर 360 में 2 का भाग देंगे जो कितना आएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अगर x प्लस वाई की जो जोड़ है वो 180 डिग्री, इसका मतलब एक सीधी रेखा में होंगे। अगला सवाल देखो, इसमें दे रखा है कि ए बी बराबर एस सी है, तो आपको कौन सी का मान ज्ञात करना है। आसान है ये कह रहे हैं कि ए बी बराबर एस सी है। अगर कोई त्रिभुज जिसकी 2 भुजें बराबर हो तो उसके 2 कोण भी बराबर होंगे, निश्चित तौर पे बराबर ही होंगे। ये ए बी बराबर एस सी है, तो ये ए बी और ये एस सी ये दोनों बराबर है, तो इसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये अगर 2x है तो ये वाला भी कितना होगा 2x ही होगा। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण की जोड़ कितनी होती है 180 डिग्री होती है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा आपके 180। कोण ए का मान x है, कोण बी का मान आपके 2x है, प्लस कोण सी का मान 2x है, बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। अब हमको जोड़ करनी तो 4 और 1 5x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। x का मान ज्ञात करने के लिए 180 में हम 5 का भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपके x बराबर 18 में 5 का भाग जाएगा 3 बार, 5 के 15, फिर 3 बचेंगे तो 30 हो जाएगा, 5 छंग 30। तो x का मान कितना है आपके है इसमें 36 डिग्री। आपको कोण सी ज्ञात करें तो कोण सी का मान 2x है, कोण सी बराबर कितना है 2x है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा 2 × 36 बराबर 72 डिग्री, यानी कि 72 डिग्री इसका उत्तर आएगा। कोण ए ज्ञात करना हो तो वो तो केवल 36 ही आएगा, कोण बी भी आपके 72 डिग्री ही आएगा, तो ये 72 हो जाएगा, ये 72 और ये 36 हो जाएगा। तीनों को जोड़ करके देख लेना 180 इसका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न भी आसान है। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें ज्ञात करना है आपको इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक भुजा दे रखी है तो इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र होता है आपके √3/4 इंटू भुजा, ये इसका सूत्र होता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, इसमें हम भुजा का मान लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो यह आ जाएगा आपके √3/4 इंटू 5, तो इसको सही रूप में लिख लेंगे 5 √3/4 इसका आंसर आ जाएगा। आसान है बहुत, इसमें आपको केवल संख्या चेंज करके क्षेत्रफल पूछेंगे तो अभी आपको इसी प्रकार से ज्ञात करना। और ये सवाल तो आपके अगला जो क्वेश्चन है वो तो 100% पूछा ही जाता है हर का परिमीकरण करने के लिए। और आपको इसकी जो PDF है वो PDF मिल जाएगी अपने ऐप के अंदर, ठीक है। वैसे मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ तो PDF की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी चाहिए आपको तो ऐप डाउनलोड कर लेना। आपको ऐप का लिंक आपको नीचे दे रखा है, श्री राम क्लासेस के नाम से ऐप है, और वहाँ से आपको सारी PDF वगैरह मिल जाएगी। और इसी प्रकार की गणित और के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आपका 21वां क्वेश्चन है 1/3 प्लस √5 हर का परिमीकरण करना है। तो हम क्या करते हैं, ये प्लस की संख्या इसको माइनस वाले को ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो यह आएगा आपके 1/3 प्लस √5, इसको गुणा करेंगे 3 माइनस √5 से, ठीक है। 3 माइनस √5 से गुणा करेंगे तो ऊपर तो एक गुणा हो जाएगा सीधे, यह आएगा 3 माइनस √5, और नीचे हमेशा एक सूत्र बनता है, यह आएगा a प्लस बी और ये है a माइनस बी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a² माइनस b²। a का मान है आपके 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और b का मान है √5, तो फिर आपके 5 का स्क्वायर हो जाएगा। किसी भी स्क्वायर वाली संख्या का √ वाली संख्या का स्क्वायर करना है तो फिर वो संख्या वैसे वैसे लिख ली जाती है, √ हटा दिया जाता है। तो यह आएगा आपके 3 माइनस √5 बटे इस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5 ही रहेगा। अगली स्टेप में लिखेंगे इसको 3 माइनस √5 बटे 9 में से 5 जाएगा तो 4 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसके हर का परिमीकरण करना है। एक आपके फेमस क्वेश्चन है वो वाला 1/2 प्लस √3 वाला, तो इसको भी आप इसी प्रकार से कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है और सेम प्रोसेस रहती है हर का परिमीकरण करने के लिए, कोई इसमें अलग काम नहीं करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको माध्य दे रखा है और x का मान ज्ञात करना है, तो बहुत आसान है। माध्य का सूत्र लगाएंगे, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, और माध्य जो दे रखा है उसको लिख लेंगे। तो ये होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे में लिखेंगे आंकड़ों की संख्या। ये आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या लिखेंगे, तो ये कितना है आंकड़े वो लिख लो।
तो इनकी जोड़ कितनी हो जाएगी, 5 + 8 + 4 + x + 6 + 9, इन सब की जोड़ करेंगे तो 5 + 8 + 4 + x + 6 + 9, और इसमें आपको भाग देना पड़ेगा, 6 संख्या है तो आपको 6 का भाग देना पड़ेगा। माध्य कितने दे रखा है, 7 दे रखा है, तो माध्य की जगह पे 7 लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, इनकी जोड़ करनी है और इनका क्रॉस गुणा करना है। तो ये हो जाएगा आपके 7 बराबर, जोड़ करेंगे 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 कितने हो जाएंगे, 17 और 6 23, 23 और 9, 23 और 9 हो जाएंगे आपके 32। तो ये आएगा आपके 32 + x और बटे में 6। फिर हम इसको गुणा कर लेंगे 6 को 7 से, तो 7 × 6 बराबर 32 + x हो जाएगा। तो 7 × 6 कितना होता है, 7 × 6 42 बराबर 32 + x। इस 32 को इधर ले आओ तो 42 - 32 बराबर x हो जाएगा। 42 में से 32 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 बचेंगे। तो x का मान कितना आएगा आपके, 10 आ जाएगा। इस प्रकार से आपको जोड़ बाकी गुणा भाग करके ये पूरा सवाल आपको समझ लेना है। इसी प्रकार से अगला जो सवाल है उसको हम सॉल्व करते हैं। इसमें आपको आयत चित्र बताएं तो आयत चित्र के बारे में आपको परिभाषा लिखनी है, केवल आयत चित्र की परिभाषा लिखनी है। 24वां क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चेक करने की कौन से चतुर्थांश में स्थित है। तो उसके लिए आपको ये चतुर्थांश बनाना पड़ेगा। इसमें दोनों प्लस के होते हैं, x - y प्लस का होता है, दोनों ही माइनस के होते हैं, x प्लस और y माइनस का होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश है। इसमें आपको देख लेना कि निशान के आधार पर कौन कहाँ पे स्थित है। अगला जो क्वेश्चन इसमें आपको पूछा गया कि गुणनखंड ज्ञात करो, तो आसान है ये भी, गुणनखंड निकालना भी। इसमें आपके x³ - 2x² - x + 2 है। इसमें से आपको कॉमन निकालना है, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x³ - 2x² और माइनस का x + 2। देखो इसमें से देखो x² कॉमन निकालो, इसमें से भी x² कॉमन निकल जाएगा, तो x² बाहर निकलेगा, यहाँ बचेगा केवल x - 2। अब यहाँ पे x + 2 है तो यहाँ पे माइनस का 1 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा x - 2। अब यहाँ पे x² - 1 है तो इसको हम बाहर कोष्टक में बंद कर देंगे और x - 2 को एक बार लिख लेंगे। इसको हम आगे भी और सोल्व कर सकते हैं, ये a² - b² के रूप में, तो इसको x + 1 और x - 1 के रूप में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, तो ये होगा आपके x + 1 और x - 1 और गुणा इसके साथ में हो जाएगा x - 2। तो ये इसके गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको p/q के रूप में लिखना है, तो इसका दशमलव हटा के पॉइंट के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में इसको वापस बना लेना है। अगला क्वेश्चन है, r का मान ज्ञात करना है जबकि x बराबर और y का मान आपको दे रखा है। तो ये हो जाएगा आपका 3 × x का मान -2 + 8 × y का मान +2 और बराबर में आएगा आपका k। 3 दूनी कितने होते हैं, -6 हो जाएगा, +- -6 + 8 दूनी 16 हो जाएगा और बराबर में k। -6 और +16 +10 बचेंगे, तो k का मान कितना आएगा आपके 10 आ जाएगा। इतना आसान है सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समांतर, इसमें परिभाषा बतानी है समांतर रेखाएं की। तो दो रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती, उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, उनको समांतर रेखा कहा जाता है। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो दो स्थिर बिंदुओं के बीच को मिलाने पर जो सीधी आकृति बनती है, सीधा मिलाने पर जो आकृति बनती है, उसको रेखाखंड के रूप में जाना जाता है। ग्राफ बनाना है x + y = 4, तो ये आपको सीधी लाइन बनेगी, तो x और y के जोड़ने पर आपको कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो x कैसे से मान लेने जिनको जोड़ने पे 4 आ जाए, जैसे x = 1 तो y बराबर ले लेंगे 3, x = 2 तो y बराबर भी हो जाएगा आपके 2, जोड़ने पे 4 आने चाहिए। x = 3 है तो y बराबर भी 1 हो जाएगा। इसको आप ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से सीधी लाइन आ जाएगी, x 1 3 2 2 और 3 1, फिर तीनों को आपस में मिलान करें तो सीधी रेखा आपको प्राप्त हो जाएगी। फिर बताना ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है, तो वही सेम टू सेम आप ऊपर जो सवाल किया था वैसे ही वैसे आपको बताना है। 90 डिग्री का कोण बनाना, जो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। त्रिभुज की रचना करनी है, इसमें 2 दे रखी है और AB + AC के बराबर आपको मान दे रखा है। इसमें आपको 32वां क्वेश्चन में विभिन्न राजनीतिक पार्टी द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम दे रखे हैं, इनका आपको दंड आलेख बनाना है। या फिर इसमें आपको जो बहुलक, माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों ही याद करेंगे। तो तीनों ही सवाल मैंने ऊपर करवाए थे, सेम टू सेम आपको इसमें करना है। ठीक है, तो ये तो आपके उसी प्रकार से हो जाएगा। सबसे पहले इन सभी को जोड़ेंगे और 15 का भाग दे देना, माध्य आ जाएगा। फिर इनको गिनती के रूप में लिख लेना और बीच की संख्या देख लेना, 7 इधर छूटेंगी, 7 इधर छूटेंगी, बीच की संख्या 15वीं हमारा, इसकी 8वीं संख्या जो कि हमारा माध्यक हो जाएगी। बहुलक जो आपको सबसे ज़्यादा बार आए वो हमारा बहुलक हो जाएगा।
फिर अगला सवाल आपके उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है। अब तक जितने भी गणित के पेपर हुए हैं अलग अलग जिलों में, सब में ये प्रश्न पूछा गया है, आपके भी आएगा, ये अच्छी प्रकार से समझ लेना इसको। तो त्रिभुज की दो भुजाएं दे रखी है 18 और 10, उसका परिमाप दे रखा है 42, इसमें आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसके परिमाप की सहायता से इसकी तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। ये ए का मान है, ये बी का मान है, पहले हम सी का मान ज्ञात करेंगे। परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं की जोड़। तो ये 42 जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का मान है, इससे हम सी का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर हम इसका अर्ध परिमाप ज्ञात करके हीरोन का सूत्र लगा के इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये वाला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर 33 है। ए बराबर 18, बी बराबर 10 है, सी बराबर ज्ञात करना। पहले परिमाप दे रखे हैं 42, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 42 होगा, क्योंकि परिमाप का मतलब किसी भी आकृति के एक चक्कर लगाने पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इन तीनों की जो जोड़ है वो परिमाप होती है। तो ये परिमाप आ जाएगा आपके 42 दे रखा आपको। और ए और बी का मान 18 और 10 है, तो सी का मान ज्ञात करने के लिए 18 और 10 को जोड़ेंगे, जो 28 आएगा, और 28 को 42 में से घटाएंगे तो सी का मान आपके पास में 14 आ जाएगा। अब आपके पास में ए बी सी का मान आ गया, ए का मान, बी का मान और सी का मान भी है, तो हम इसमें अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है, एस, जो हम लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी कि इन तीनों की जोड़ कितनी हो जाएगी। वैसे पहले ही परिमाप के रूप में दे रखी है, इनकी 42 होगी, वैसे और जोड़ लो, 18, 10 और 14 जोड़ेंगे तो ये 42 आएगा। 42 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 21 आएगा। एस का मान कितना है, 21। अब हम हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र होता है एस कोष्टक एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इसका होल अंडर रूट आ जाएगा। फिर एस का मान 21 लिखेंगे, ए का मान लिखेंगे 18, एस का मान 21, बी का मान 10, एस का मान 21 और सी का मान 14। पहले इस कोष्टक को हल करेंगे तो 21 में से 18 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 21 में से 10 घटाएंगे तो 11 बचेगा, और 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 बचेगा। आपको यहाँ पे इनको गुणा नहीं करना है, आपको इस प्रकार से तोड़नी संख्या की इनके जैसे और नंबर कोई मिल जाए आपको। तो ये 3 है, 11 है और 7 है, तो इस 21 को ऐसे तोड़ना कि इनमें से कोई न कोई आपको मिल जाए। तो 3 और 7 तो 21 होता है। तो हमने क्या किया कि इस 21 को लिख लिया हमने 3 × 7, ये 3 × 7 लिखा, एक 3 × 7 पहले ही है, तो ये 3 का 7 के साथ में जोड़ा बन जाएगा। तो इसको हम वापस लिख लेते हैं, यहाँ पे एक एक साथ में लिख लेते हैं। तो 3 × 3 × 7 × 7 × 11 हो जाएगा। तो 3 का जोड़ा 7 का जोड़ा बाहर निकलेगा, तो एक एक बार लिख लेंगे, तो 7 × 21 √11 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, इसको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। फिर आपके सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए इसमें आपको गुणनखंड लिखना है। तो ये तो हो जाएगी आपके 3x का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 × 3x × y प्लस y का होल स्क्वायर। तो ये जो आएगी आपके वो होगी 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस y और 3x प्लस y। इसी प्रकार से दूसरा है आपके ये इसमें x की ये 25/4 x² माइनस y बटा 9। तो इसको लिखेंगे हम 25 को लिखेंगे 5/4 x की घात होल स्क्वायर माइनस y बटा 3 की घात होल स्क्वायर। इसको वही सूत्र लगेगा a² माइनस b²। इसको लिखेंगे एक बार प्लस में a प्लस b और एक बार लिखेंगे माइनस में a माइनस b। a का मान कितना है 5/4x और b का मान कितना है y बटा 3 है। इसी प्रकार से माइनस में लिखेंगे इसको 5/4x माइनस y बटा 3। ये जो आपका उत्तर है वो पूरा इसका गुणनखंड के रूप में आ जाएगा। फिर आपको ये नहीं आए तो ये भी कर सकते हैं, इनको गुणा करके लिखना है। तो ये आपके सर्व समीकरण का उपयोग करते हुए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। a का मान x है, x² प्लस b का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 × x × 4। तो ये हो जाएगा आपके x² प्लस 4 × 16 प्लस 4 दूनी 8x हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये पूरा सवाल सोल्व कर लेना है। तो ये था आपका पूरा पेपर। इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और आपके पेपर हो जाए तो आप पेपर मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं 75 68 35 00 69। ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपने पेपर किसी प्रकार से बिल्कुल साफ क्लियर PDF बना के अपने और जिले का नाम लिख के इस नंबर पे भेज सकते हैं। ये PDF आपको कहाँ पे मिलेगी, सामने वाली PDF, तो ये मिलेगी आपको ऐप के ऊपर। ऐप अभी इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करके ये सारी PDF वगैरह वहाँ पे मिल जाएगी। और भी इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।